श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आहा, ये मैं चलते चलते कहाँ पहुंच गया। ये चिड़ियों का चहचहाना, ये कलकल करती निर्छल गंगा की धारा, ये मनोरम दृश्य, ये वाटिका, ऐसा लगता है प्रकृति की देवी का यहीं पे स्थान हो। आहा, नारायण नारायण, आज तो मैं धन्य हो गया। और दिल तो यही कह रहा है कि क्यों ना कुछ क्षण यहाँ पे विराजमान होकर प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करूं। नारायण नारायण। मंत्री वरलाल देव, स्वर्गलोक में जो उर्वशी, मेनका, रंभा आदि अप्सराएं हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बुलाया जाए और कुछ संगीत का आयोजन किया जाए। हेलो 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 सर, इधर आइए। काजल जी, इस दरबार में किस तरह से होना चाहिए? महाराजा का जैसे दरबार मिल के गाए सारी, आओ रे आओ प्यारी, हिल मिल के गाए सारी, हो राजा के राज की, महाराज की हो राजधानी। आओ रे आओ आज आओ
नहीं, ये क्या हो रहा है? लालदेव, हाँ महाराज, लगता है बहुत बड़ी संकट आ गई है। हाँ, मेरा इंद्रासन अचानक हिलने लगा। हाँ, हे लालदेव, हाँ, जल्द आप पता करिए मेरा इंद्रासन किस कारण से हिल रहा है। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, पता करके आइए। और आगे फटा फटाला हूँ मैं, फटा फटाला हूँ, फटा फटाला हूँ अब मालूम हुआ ये नारद बाबा यही सन मार के बैठे। अब कुछ कहूंगा नहीं, खाली चल के फटा फटा अब फटा फटा रहा हूँ मैं। महाराज की जय जयकार हो। महाराज कहिए लालदेव, पता लगा लिया? पता लगा लिया। तो तत्काल बताओ क्या कारण? वो पहाड़ के गुफा में बैठ कर वो ब्रह्मा के पुत्र नारद बाबा वो तंग मार के बैठे हैं। चाहते तो हम उसको जगा देते, मार देते, लेकिन आपकी इजाजत नहीं थी, पता लगा के चला है। ओ, मुझे पहले से ही पता था, हाँ, कि ये काम देवर्षि नारद का ही हो सकता है। अब समझ में आया, बहुत दिनों से मेरे इंद्रासन पर उसकी नजर थी। लालदेव, हाँ महाराज, आप जाइए तत्काल मेरे मित्र कामदेव को बुला कर लाइए। ठीक महाराज। आइए मित्र। लालदेव, कामदेव जी तो आ गए, ठीक है। मित्र कामदेव, आज हमारे इंद्रासन पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है और आप हमारे हर संकट में काम आए हैं। हे मित्र कामदेव, आप तो हमारे पूर्व में भी बहुत काम आए हैं, आपको तो पता ही है। हे मित्र, हर संकट के समय मित्र का धर्म होता है कि हम मित्र की मदद करें। हे मित्र कामदेव, हिमगिरी की कंदरा में पृथ्वी लोक पर महर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं और मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं। हे मित्र, आप जाइए तत्काल उनकी तपस्या को भंग करिए, जिससे मेरा इंद्रासन बच सके। जैसी आते मित्र, नाम है काम मेरा, फंसे जो तो नारद की क्या हती, जो बचे जाल से मेरे। ठीक है मित्र, अब आप जाइए और अप्सराओं को भी लेकर जाइए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो सके। जो आप जा रहे हैं चलना है मित्रों। कहा? मित्रों चलना है। क्या करने के लिए? अरे वो आए एक महात्मा है और उनको जगा देना है, खाली टका देना है, हंसा देना है, बस। अच्छा ये बात है। हाँ। काला देव, हाँ, इसलिए कामदेव महाराज को भी साथ में लिए हैं। हाँ, इसीलिए सभी
मदन बुलावा आवा चले। मदन बुलावा अरे बाप रे बाप, गोड़ पिराला मेरा पैर दर्द करने लगा। पैर थोड़ी दूर और है। कितना दूर है? 9 किलोमीटर और है। आगे बहुत दूर है। हाँ से चलो, कैसे चलोगी? ऐसा नहीं होगा। अरे बेटे चल, कौन बाबा बता रहे थे? आप कौन बाबा बता रहे थे? इनका तो कोई हम हिल ही नहीं रहा है। तो क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। हेलो, हटा देना है, बोला देना है। बात सही, हाँ, टका देना है। यही काम है। हाँ, सही। अरे चलो हिसाब किताब। चलिए ठीक है। पहला नंबर किसका है? पहले हाँ, पहले आप हमारा नंबर। चलिए ठीक है। बढ़ जाओ प्यारी बहन। देखिए ए बाबा, ये कल जब बर्फी लाई रही बर्फी। और का बाबा बहुत दिन से अगोरत रही हो कि पता नहीं कब एकदम 15 नवंबर आई, लेकिन आज सामने 15 नवंबर आ गई हो। ए बाबा गोला का खावा, अरे तनी बता ना। बाबा हो लागत अक्षर बताया तुम सखी। टाटा ही बाबा। हरे मुनि बाबा हो गया। सुमन सुर ने जो की माया, तब नजर कुछ का कुछ आया। जगत के जर्रे जर्रे में बस असर काम का छाया। अब बताओ
ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेनका उर्वशी और स्वयं कामदेव, आप भी यहाँ पर लालदेव सहित सभी सेनाओं सहित लालदेव बुलाए हैं। अवश्य अवश्य आपके महाराज इंद्रदेव को कहीं ना कहीं ये अवश्य लगा होगा कि कहीं मैं तब करके उनका इंद्रासन ना छीन लूं। क्यों? कामदेव यही है ना? क्षमा करें प्रभु। क्षमा तो हम ऋषि मुनियों का काम ही है करना। और जाओ कामदेव, अपने इंद्र से कह देना, मैं तो मन शांति के लिए कुछ क्षण के लिए चलते चलते इस हिमगिर की कंदरा में आ गया और सोचा कि थोड़ा तप कर लूं, किंतु ओह आपके महाराज देवराज, नारायण नारायण, हे विधाता, कोई उनकी बुद्धि को सुदृष्ट कर दे। हे कामदेव, लालदेव, जाके अपने महाराज से बता देना कि मैं तो मन शांति के लिए तप कर रहा था, मुझे इंद्रासन की क्या आवश्यकता है। हम तो हमेशा सदा कल्याण करने वाले, सबको भक्ति का मार्गदर्शन दिखाने वाले साधु संत हैं। जाओ, मुझे आपके लोगों पे जरा सा भी क्रोध नहीं आया, मैंने आप सभी लोगों को क्षमा कर दिया। जाओ जाओ। ठीक है ठीक है भगवान, ठीक है, लेकिन हम लोग को लालदेव लाया था बाबा। अरे क्षमा कई रहे। चलिए, आज तो कामदेव भी मेरे सामने नतमस्तक होकर चले गए। क्यों ना ये खुशखबरी सर्वप्रथम अपने परम पिता को सुनाया जाए। चलते हैं परम पिता ब्रह्मा के पास। नारायण नारायण। पिताश्री के चरणों में पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो पुत्र नारद, कहो आज तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान कैसी है पुत्र? हे पिताश्री, बात कुछ ऐसी है। हे पिताश्री, मैं कुछ क्षण के लिए आपके यहाँ शांति के लिए हिमगिर की कंदरा में तप करने लगा। तभी देवराज महाराज देवराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं मैं तप करके उनका इंद्रासन उनसे हड़प लूं। और उन्होंने अपनी सेना सहित लालदेव, कामदेव, अतएव इंद्र में उपस्थित अप्सराओं को मेरा बेटा भंग करने के लिए वहां पे भेजा गया। किंतु हे पिताश्री, आपके इस पुत्र नारद के सामने वो कामदेव भी परास्त हो गए और क्षमा याचना अनेकों प्रकार से करने लगे। किंतु हे पिताश्री, मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझे गर्व हो रहेगा कहाँ आ सकता है। और मैंने उन्हें माफ किया और कहा, जाओ अपने महाराज को बता देना, मुझे इंद्रासन की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पुत्र,
कार्य किया, इसीलिए आपको साधारण ऋषियों की श्रेणी में न रख करके देव ऋषियों की श्रेणी में रखा गया है पुत्र। परंतु इतना पिता होने के नाते मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि अपनी इस प्रसन्नता का कारण कहीं देव वाले देव महादेव को मत बताइएगा। ठीक है पिताश्री, आप अगर यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हे पुत्र, पिता हमेशा अपने पुत्रों का भला ही चाहता है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। आयुष्मान भव। अब मुझे जाने दीजिए। जाओ, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। नारायण नारायण, ये तो हमारे पिताश्री हैं। देखिए इनको पुत्र ने कामदेव को जीता, किंतु इनके मन में जरा सा भी हर्ष नहीं है। बताइए, कोई पिता ये कहेगा कि अपने गुरु प्रभु या किसी को अपने यश के बारे में ना बताएं? पिताश्री, मैं अवश्य ही शिव जी के पास जाऊंगा और उन्हें भी महान कार्य के बारे में अवश्य बताऊंगा। हे नारद, आज आप इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे प्रभु, बात कुछ ऐसी है। हे प्रभु, आज आपके इस तुच्छ भक्त ने उस कामदेव के विजय प्राप्त किया है। यह तो बहुत खुशी की बात है। आप तो यह बात मुझे बता दिए, लेकिन कहीं जाके किसी से मत बताइएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। बताइए, मैंने कामदेव को विजय प्राप्त किया और ये विजय देते हैं प्रभु अपने प्रभु रवि हरि विष्णु से मत बताइए। क्यों ना बताऊंगा? अगर मैंने विजय प्राप्त किया है तो अवश्य श्री हरि के पास जाऊंगा और अपने प्रभु को सर्व विस्तार सहित उनको पूरी कथा सुनाऊंगा। अब मैं चल रहा हूं क्षीर सागर। नारायण नारायण। श्री हरि के चरणों में भक्त का प्रणाम स्वीकार हो। आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। हे देवी, कहिए, आज आपने हम पर बहुत दिनों बाद दया किया है। आइए ग्रहण करिए। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरा आदर तो सिर्फ आपके चरणों में है। हे देवऋषि, ये तो आपका बड़ा है। हे प्रभु, हे देवऋषि, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं कुछ आपसे छुपाऊंगा नहीं। अगर आप
ये जानना चाहते हैं कि इस प्रसन्नता का क्या राज है, तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। हे देव तुरंत बताइए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्रभु रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है, तो तुरंत कह डालिए। हे प्रभु, आज मैं हिमवती के अंदर में तप कर रहा था, और तब करते 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 नारायण नारायण देवराज का सिंहासन जगमगाने लगा। पूरे स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया, और देवराज को लगा प्रभु कि कहीं मैं उनका इंद्रासन से हड़प ना लूं। उन्होंने लालदेव कामदेव इनका रंभा उर्वशी समस्त सेनागण सहित सबको मेरा तब भंग करने के लिए भेजा, किंतु हे प्रभु, मैं भी ठहरा आपका परम भक्त। सब लोग आकर के वहां कामदेव सहित सब विफल हो गए, किंतु आपके इस दास का क्षणिक मात्र की तब तो भंग न कर सके, और सब नतमस्तक होकर चरणों में गिरकर और त्राईमाम की गुहार लगाते हुए वहां से चले गए। और आज प्रभु, ये जो मेरे कामदेव को जीता है, ये जो प्रसन्नता मेरे मुख पे आप देख रहे हैं, इसका कारण यही है प्रभु, यही है। हाँ देव, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। हे मुंजाज, आप कामदेव को जीतने की बात करते हैं, भला आपको कौन पराजय कर सकता है? आप ब्रह्मचर्य में बड़े ही निपुण और धीर बुद्धि वाले, भला आपको कामदेव पराजित कर सकते हैं? ये सब आपकी कृपा है प्रभु। हे देव, ये तो आपके तप का परिणाम है। हे प्रभु, अब मैं थोड़ा विराम देना चाहता हूँ, और मैं कुछ क्षण आपकी भक्ति कहीं जाके करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए। नारायण नारायण, मैं ये क्या देखा, देवर्षि नारद के मन में अहंकार रूपी वृक्ष ने जन्म ले लिया है, और अपने भक्त का कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए अब मैं वही करूंगा जिससे देवर्षि नारद का कल्याण हो और जगत में मेरी लीला हो। इसलिए मैं अब अपनी माया से एक नगर का निर्माण करता हूं। ये मैं चलते चलते कहां पहुंच गया? ये कौन सा नगर है? इससे पहले तो ये नगर नहीं दिखा मुझे। ऐसा लगता है हमारे राजराज क्या समाचार है? बतलाओ, द्वारा कुछ
पूछना विराट रहे हैं, किसी प्रकार का कोई किसी प्रजा को कष्ट तो नहीं है। कोई झंझट नहीं है, कोई हाँ महाराज, किसी चीज की कमी नहीं है। शेर बकरिया एक घाट पे पानी पी रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। द्वारपाल महाराज, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जब जब ही खोखली होगी तो पर्दा का भरा होगा, न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। जी महाराज, देखो ये जानते हो कि हमारे मंत्री का स्वयंवर है, जिसके उपलक्ष्य में देश विदेश के राजकुमार राजा पधारे हुए हैं। उनके सत्कार में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, नहीं होगी। जाओ सारा इंतजाम देखो। ठीक। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज तक ऐसा नगर तो मुझे कभी नहीं दिखाया। स्वर्ग से भी सुंदर है ये तो। अनेकों कामदेव यहाँ पे विचरण कर रहे हैं मानो। क्यों ना इस नगर के बारे में किसी से पूछा जाए। राम गुरुदेव, आयुष्मान भव। आइए महाराज। आइए। हे भाई, ये नगर कभी मुझे नहीं दिखाया। हाँ महाराज, ये नगर कभी मुझे यहाँ नहीं दिखा। इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम है श्रीनगर। ओहो, श्रीनगर। और यहाँ का राजा श्रीलिंग महाराज है। इनके लड़के का स्वयंवर है आज, और देश विदेश के सब राजा हैं। आप भी आगे बहुत बहुत धन्यवाद। आप दरबार तक चले। जाइए अपने महाराज से कहिए कि देवर्षि पधारे। ठीक है। महाराज की जय जयकार हो। कहो महाराज जी आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कोई संत आएगा तो चलो संत मिलन के लिए कदम सबसे पहले आगे होना चाहिए। अरे देव अरे आपके चरणों में इस सेवन का बार-बार प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण आइए देव जी, आज हमारे बड़े भाग्य है जो आप पधारे हैं। आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। देव जी, आपके आने से आज ये मेरा धरा और धाम ये दोनों पवित्र हुआ। हे देव जी, आज मेरे बड़े अहोभाग्य है कि संत का दर्शन हुआ। मेरे राज्य में संतों का हमेशा सम्मान होता आया और संत का आदर सत्कार ये करना हमारा धर्म है। आपकी आज्ञा से अति प्रसन्नता है। पानी नहीं निकल रही है कि क्या मैं अपने पानी से कहूँ, लेकिन
हे देव ऋषि, बड़े सौभाग्य की बात है, आपके आज्ञा से मुझे ये प्रसन्नता हो रहा है कि आप आए तो बाहर आ गई। बड़े शुभ अवसर पर मेरे सुपुत्री का स्वयंवर है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जोग दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उसके भाग के बारे में कुछ बतावें कि उसके भाग कैसा बना मिलेगा और क्या लिखा है। अवश्य राजन, अवश्य। सेवा जाओ कन्या को लेकर के आओ। महाराज की जय हो। दासी, ले जाओ कन्या को देव ऋषि के पास, इनके हस्त रेखा का विचार करवाओ। इस कन्या के भाग्य रेखा को दिखाओ और श्रेष्ठ देव ऋषि जी इसके भाग्य के बारे में बताएंगे। हमें प्रसन्नता होगा। ओहो, हे राजा, आपकी कन्या तो बहुत ही भाग्यशाली है। धन्य हो। इस कन्या के साथ जिस किसी का भी विवाह होगा वो अजर अमर होगा और समस्त लोगों के प्राणी इसके सेवक होंगे और राग इससे कोई जीत नहीं सकता। हे राजा, ऐसी सौभाग्यशाली कन्या को जन्म देकर आपका जीवन विकास हो गया। जय हो देवराज, जय हो। आप श्री मुख से एक पवित्र वाणी सुन करके हमें आनंद प्राप्त हुआ। देव जी ले जाओ कन्या को। सेवा के लिए यहाँ इनके खाने पीने का, भोजन का व्यवस्था करो। हे राजा, खाने पीने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि ये हम बाद में करेंगे। अभी हमको कुछ जरूरी काम है। अरे आ गए हैं तो कम से कम प्रसाद तो पालें। हे राजा, समझिए हम ऋषि मुनि हैं और हमारे कार्य जगत में अनोखे ही होते हैं। जैसी आपकी इच्छा, आपका दर्शन पा करके हम धन्य होंगे। तथास्तु। हमको कहा कहीं रुक जाएंगे सरकार, कुछ लोला भरा खा लिए सरकार। नहीं, अभी हम नहीं खा पाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। नहीं, अभी हमको बहुत जरूरी काम है। तथास्तु।
कन्या से जिसका भी विवाह होगा वो तो अजर अमर होगा और तीनों लोगों का स्वामी होगा। क्यों ना इससे मेरा ही विवाह हो जाए, किंतु इसके लिए तो अपार सुंदरता की आवश्यकता है और जो अभी तो मेरे पास है नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे इससे मेरा विवाह हो। क्यों ना अपने प्रभु श्री हरि विष्णु के पास चलता हूँ, वही कुछ उपाय करेंगे और जरूर मेरा कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। मुझे लग रहा है तब तक विष्णुमोहिनी का विवाह ही हो जाएगा, स्वयंवर ही हो जाएगा और जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा होगा हमारा। यही मैं उनका अंतर ध्यान कर लेता हूँ। देवर्षि हे मुंजाल प्रभु आंखें खोलिए। प्रभु आप बहुत विलंब कर दिए प्रभु। हे मुनिवर, जब कोई भक्त हमें हृदय से पुकारता है तो मैं जरा भी विलंब नहीं करता हूँ। हाँ प्रभु, आप आ गए तो अवश्य अब मेरा कल्याण हो ही जाएगा। हे देवर्षि कहिए कैसा कल्याण। हे प्रभु, मन में थोड़ा संकोच है। हे मुंजाल, ये मुझे आप प्रभु कहते हैं तो निसंकोच होकर अपने मन की बता कहिए। हे प्रभु, जिस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के पास माता पार्वती, स्वयं पिता श्री के पास सरस्वती और आपके पास माता लक्ष्मी है, उसी प्रकार अगर आपने इस दास के पास एक नाती हो जाए तो कितना आनंद होगा प्रभु, कितना आनंद होगा। ये तो बड़ी ही उत्तम बात। हाँ प्रभु, हम दोनों मिलकर आपके नाम का गुणगान तीनों लोक में करेंगे। ओ नारायण करेगी, मैं भी श्री हरि करूंगा। ये बहुत ही उत्तम विचार। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। किंतु हे प्रभु, उसमें थोड़ा सा खेद है। कहिए क्या खेद है। हे प्रभु, मैं एक नगर में गया था, सिरलित नगर। वहां के राजा सिरलित थे और उनकी पुत्री का स्वयंवर है जिसका नाम विष्णुमोहिनी है। मेरे अंदर ये लालसा है प्रभु कि आप मुझे हरि का रूप दे दीजिए अपना, जिससे वो कुंवर रीच कर मुझे वरमाला पहना दे। यही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हारी, सोई हम कर बनन कछु बदन मिखा हमार। हे नारायण, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता है। जल्दी करिए प्रभु, मेरे हरि रूप को धारण कर लिए, कहीं विलंब ना हो जाए। जाइए निसंकोच भगवान विष्णु की